तो मुनि को आहार देने की विधि नहीं जानते हैं, तो थोड़ा व्यवस्थित तो करना ही पड़ेगा। और मुनिराज नदी उस एरिए से परिचित हैं और वो जानते हैं, तो वो खुद कर लेंगे, आचार्य महाराज कर लेंगे। नहीं तो इसमें भी वो जो निरापताचारी वगैरह है ना, वो योग्य श्रावकों से संपर्क करके रास्ते आदि को समझ लेंगे कि कहाँ रुका जा सकता है, कहाँ ठहरा जा सकता है, कहाँ, मतलब ये कोई जो करते हैं वो मैं उसे अनुचित नहीं मानता हूँ। इस बिहार की सीमा में ही है वो, मेरा कहने का मतलब कि आखिर व्यवस्था तो होगी ना। कल मैंने कहा था कितना 700 मुनिराज हैं, अब उस 700 मुनिराजों में की व्यवस्था तो होगी। चाहे जहाँ थोड़ी ठहरा जा सकता है, चाहे जहाँ चौमासा नहीं किया जा सकता है ना। इतना बड़ा नगर तो होना चाहिए जहाँ हजारों घर हों और जहाँ 700 मुनिराज जाएं तो उनको आहार आदि की व्यवस्था हो जाए। तो वो विवेक तो करना ही पड़ेगा ना, और फिर उस विवेक के हिसाब से उस दिशा में विहार करना पड़ेगा, तो जब समय पे वहाँ पहुँचे। तो ये सारी सब व्यवस्थाएं हैं, तो उन्हें भी करनी ही पड़ती होंगी, करना ही चाहिए, उनके यहाँ व्यवस्था भी होगी। मतलब मेरे सोचने का तरीका ये है कि हमें इस तरीके से सोचें कि हमको जैसे मुनि बनना है, और हम करेंगे तो हम सुबह से शाम तक 24 घंटे ये जो परिस्थितियाँ बनेंगी उसमें हम कैसे फेस आएंगे और हमारी आत्म साधना बनती रहे। वो जो चीज़ें इसमें लिखी हैं मैं अभी आपको पढ़ के सुनाऊंगा कि कैसा बिहार, आहार के लिए बिहार। तो मेरे दिमाग में एक प्रश्न आया, इस चर्चा इससे की भी थी कि अभी मुनिराज चौमासे में 4 महीना के लिए आहार के लिए निकले। अब गांव पास पास में ही होते हैं, तो 1 किलोमीटर भी चलना नहीं होता है और आहार हो जाता है और लौट के आ जाते हैं। तो बिल्कुल चलेंगे नहीं तो उनका स्वास्थ्य भी मेंटेन कैसे होगा। तो ऐसे मेरे को ऐसा विकल्प आया कि मान लो जहाँ वो ठहरे हैं, जैसे मान लो स्मारक में ही ठहरे हैं, अब सामायिक वगैरह का सारे नियम वगैरह पूर्वक सब उन्हें निपटा लिया। अब थोड़ा समय बचा है तो इस हॉल के अंदर ही घूम लें, बाहर की दालान में घूम लें, ऊपर जो छत है जहाँ भगवान के सामने वो बना हुआ है, मतलब बिल्कुल निर्जंतु स्थान है जहाँ पर कोई ऐसी बाधा नहीं है, तो वहाँ घूम लें तो क्या नुकसान है। ऐसा मेरे मन में विकल्प आया। अभी कहाँ शास्त्र में ऐसा कहीं लिखा नहीं है, इसलिए अकेले आहार के लिए विहार बस खत्म है। मेरे चित्त में आया कि भाई इतना तो होना चाहिए कि भाई थोड़े यहाँ के यहीं घूमें तो उसको हम मुनि धर्म की मर्यादा के बाहर माने कि मुनि धर्म उनका भंग हो गया, ये उचित नहीं है। ऐसा मेरे को विकल्प आया, लेकिन आगम का आधार नहीं मिले तो मैं कैसे कह सकता हूँ, मैं कौन होता हूँ कहने वाला। उनके आचार्य महाराज हैं, वो सब उन्हें बताएंगे और खुद भी जैसा करेंगे, क्योंकि उसकी डिटेल स्टडी तो वे स्वयं ही करेंगे। मेरे ऐसा भी बहुत विचार आया कि शांति सागर महाराज ने जब सबसे पहले 300 वर्ष तक कोई मुनिराज नहीं थे और सबसे पहले मुनि धर्म को यहाँ आरंभ किया, तो उन्हें तो हर एक चीज़ इनमें से अपने आप करनी पड़ेगी। शास्त्र में कितनी सी बातें लिखी, बहुत लिमिटेड बातें लिखी हैं, परिस्थितियाँ तो बहुत बनती हैं। क्या वो पानी में चल सकते हैं क्या नहीं, बोलो क्या करें। सब कैसी बात कर रहे हो, पानी में कैसे चल सकते हैं। पानी में तो ईरे समुद्री कैसे पलेगी। जब पानी बह रहा होगा सड़क पर तो 4 हाथ जमीन देख के कैसे चल पाएंगे। वो जीव जंतु, और पानी में तो जीव जंतु अनछना पानी है, तो उसमें तो पैर रखेंगे तो जीव जंतु मरेंगे ही, इसलिए नहीं चलना चाहिए। सीधा सच्चा बता रहे नहीं कर दो, झगड़ा खत्म। कि पानी पर नहीं चलें, बरसात में नहीं चलें। अब वो आहार को निकले, बिल्कुल पानी खुला हुआ है और कभी कभी तो 2 मील भी जाना पड़ सकता है ना, नगर दूर है, ऐसा है वो है जैनियों की। अब समझ गए ना, इतने बीच में बरसात आ गई, जोर की बरसात आ गई, क्या करेंगे।
आप बता, फिर वही परिस्थिति भी आ सकती है ना। बहुत सी बातें तो शास्त्र में होंगी ही सब, लेकिन नहीं है ऐसी भी बहुत बातें होंगी। मैं नहीं पढ़ा था कहीं पहले कि वो ऐसा हो तो इतने तक घुटने तक पानी आए, इतने तक पानी में जा सकते हैं, क्योंकि नाले माले होते हैं ना गाँवों में छोटे मोटे, तो शहर से गांव में जाने के लिए वो नाला पार करना पड़ता है, और वहाँ सब पुल तो होते नहीं हैं। सब लोग ऐसे ही पार करते हैं, 2 घंटे में नाला का साफ हो जाता है, बैलगाड़ी चलने लगती है, आदमी आने आने लगते हैं, और जब वो तब बहता रहता है तब तो लोग पानी में जा करके जाते हैं। 6-6 घंटे थोड़ी बैठे रहेंगे। तुम तो बहुत से लोग गांव के एरियो से आए होगे, तो तुम्हें ये सब देखने में आता होगा कि नहीं आता होगा? तो ऐसी परिस्थितियों में जब मैंने कहीं पढ़ा था कि इतने तक पानी में वो जा सकते हैं। अब वो जो ऐसी परिस्थितियों के लिए जो बातें बताई हैं शास्त्रों में, और उनका उन्हीं मर्यादाओं में हमें पालन लाभ लेना चाहिए। लेकिन लाभ क्या क्या लेना है, वो तो हमने उसको मतलब अपने पाला नहीं, तो हमारे इस तरह से वो हिंसा तो हुई, हम उससे बचे कहाँ, हमें तो उससे बचना था, उसे लाभ क्यों कहते हो आप? एक मजबूरी में वो करना पड़े तो कर सकते हैं, हमारा मतलब पद की गरिमा खत्म नहीं हो गई, ये कहने का मतलब इतना ही है। और फिर हम उसकी आराम से थोड़ा सा, पानी में बरसात हो रही है, अपन बैठे हैं तो थोड़ा सा अपन को, तुम्हारी इच्छा होती है कि नहा लें बरसात में जाकर के, और नहाते हैं, पानी में चलते हैं, दौड़ते हैं, क्यों? और ऐसे मुनिराज सोचते हैं कि बहुत दिन से नहीं है, थोड़ी बरसात हो गई है तो उसमें जाए घूम लें तो अच्छा नहाना भी हो जाएगा, स्नान व्रत भी भंग नहीं होगा, और पानी में भी मतलब आखिर तुम्हारे जैसा तो मन उनका है ना, तुम्हें हो सकता है तो कदाचित उनको नहीं हो सकता है, तो कहते ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब माने जहाँ आवश्यकता हो, ऐसी परिस्थिति आ गई हो कि वे रास्ते में एक गांव से दूसरे गांव जा रहे हैं और वहाँ पर बरसात हो जाए रास्ते में, कैसा बड़ी बड़ी नदियों का तो पता होता है। अब छोटे छोटे नाले आते हैं रास्तों में, और जब बरसात होती है तो उनमें भी पानी बहने लगता है, और उन पर जो पुल तो होते नहीं, रिप्टा होते हैं, रिप्टा समझते हो, ऐसे पत्थर के जैसे बना दिए जाते हैं, तो ऊपर से पानी भी निकल जाता है, और अपनी बैलगाड़ी और मोटर गाड़ी भी निकलती रहती है, और अपन भी निकल जाते हैं, है ना, ऐसे होते हैं। तो ऐसे हर जगह जगह होंगे। आगे जो पूरब से पश्चिम तक बाहुबली से सम्मेद शिखर जाएंगे, और सम्मेद शिखर से बाहुबली पहुंचेंगे, तो रास्ते में सब ऐसी चीजें मिलेंगी ही ना। तो उस संदर्भ में हमें सब सोचना चाहिए, और उसके हिसाब से मानवीयता के हिसाब से विचार करना चाहिए, और उस पद के हिसाब से भी, तो उस पद का भी हमारे स्वरूप में ख्याल में आवे, और हमारा उनके संबंध सोचने में कि ऐसी परिस्थिति में क्या करें, हमें भी सोचना चाहिए ना। और शास्त्रों में जो आज्ञा है, आज तो शास्त्र आपके सामने सब खुले रखे, सब शास्त्रों को आप पढ़ सकते हैं ना। ये जो अमृतचंद्राचार्य देव ने इधर ही अभी कुछ 2-5 गाथाओं के बाद में बीच में अचानक एक छंद लिख दिया, पूरे प्रवचन सार में कहीं नहीं है ना। हमारे सार में तो बहुत कलश हैं। ये पेज नंबर 422 पे देखो, तब तक अपन बहुत दिनों में पहुंचेंगे, शायद जब तक अपन बीच में बाहर ही चले जाएं, वहां तक पहुंचे ही नहीं, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं। अभी बीच में ये छंद उनको विचार आ गया, लिखने का भाव आ गया। उस समय सार में तो आत्मख्याति टीका लिखते वक्त करीब हर गाथा में जब ज्यादा महत्वपूर्ण विषय आया और उनका मन भावुक हो गया तो उन्होंने छंद लिख दिए, लेकिन प्रवचन सार में ऐसा नहीं किया। अब ये जो कौन सा अधिकार चल रहा है, आचरण विज्ञापन अधिकार चरणान योग सूचक चूलिका में, अब उसके बीच में शुरू में करते थे या अंत में करते, या 2 अधिकार है उनके बीच में करते, तो नहीं, बिल्कुल ऐसा ही अचानक बीच में कहीं भी ऐसा बोल दिया।
और इसमें ऐसी कोई खास बात भी नहीं थी, यानी बहुत महत्वपूर्ण बात होती तो हम कहते कि भाई ठीक है। मालूम क्या लिखा है इसमें? जो भाई मुझे कहना था मैंने कह दिया। देखा, बोलो छंद जरा। क्या कह रहे हैं? कहने के योग्य है कहा गया वह सब, इतने से ही चेत लो अति से क्या है अब। मैंने भी दोहे में निपटाया। छंद तो बड़ा है और उसमें बड़ा छंद भी लिखा जा सकता था, हैं? तो ये इतनी सी तो बात कह रहे हैं, यानी लिखते लिखते ये सब बता रहे थे बारीक बारीक बात, ऐसा बोलना, माँ से ये कहना, पुत्री से ये कहना, वो बताते आए, ये बताते आए, कितनी कितनी बातें करते आए। ऐसे चलना, आहार को जाना तो ऐसे सोचना, बिहार में करना तो ये करना, है ना, वो सब बोलते आए। तो अब उन्हें कहते हैं बहुत हो गया। क्या वक्तव्य मेव किल तदम विषेम मुक्तम, जो वक्तव्य था मैंने कहने लायक था, जो कहना चाहिए था, वक्तव्य माने चाहिए होता कहते हैं, जो कहना चाहिए वो सब कह दिया है। तद अशेषम उक्तम, सब कह दिया। मुझे जो कहना था मैंने वो सब कह दिया। और जिनको समझ में आना होगा उनको इतनी सी ही समझ में आ जाएगा। सीधा सच्चा अर्थ ये है कि समझ में तो सबकी आ जाएगा, तो जिसे मानना होगा वो इतने से ही मानेगा, और नहीं मानेगा तो क्या आज के मुनि राजों ने ये सब पढ़ा नहीं होगा? हम ऐसा थोड़ी मानते कि नहीं पढ़ा होगा, पढ़ा होगा गारंटी से। फिर भी इसके मर्यादा में मैं सबकी तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अधिकांश देखते हैं हम कि कोई पालन करता ही नहीं है, उनका ध्यान ही नहीं देता है। जैसे एकदम मतलब ऐसी ऐसी बातें हो जाती हैं। क्या अभी ऐसा आदेश आया है कि 700 मुनिराज थे ना, कौन से थे, कहाँ थे? वो रक्षाबंधन की कहानी में। तो हमको उनकी पूजन करना चाहिए, कंपनाचार्य की या विष्णु कुमार की तो हो गई बंद। अब अपन ने जो आंदोलन चलाया ना, तो अकंपनाचार्य की शुरू हो गई। क्या ताराचंद जी? वो ताराचंद जी ने बताया मुझे कि आदेश निकल गया कि 700 मुनिराज थे ना, तो 700 नारियल चढ़ा। अब क्या मतलब है? 700 का अनंत सिद्धों को एक सिद्धे दो नमा अर्घम में अनंत सिद्धों को 3 चावल से अर्घ चढ़ाया जा सकता है? ये नारियलों की संख्या बढ़ जाने से पुण्य बढ़ जाएगा? क्या बढ़ जाएगा? धर्म बढ़ जाएगा। और शिष्य भी कमजोर नहीं थे, तो 20 लोगों ने 700 नारियल चढ़ाए, तो कितने 14,000 हो गए। क्या अब जयपुर में 300 मंदिर हैं, नारियल कहाँ मिलेंगे? महीनों पहले से वहां दक्षिण भारत से ट्रेन से मंगवाने पड़ेंगे, और फिर वे जाएंगे कहाँ? सब माली के पास चले, माली जाएंगे वो बाजार में, उसी दुकानदार, कौन खरीदेगा? उन्हीं दुकानदारों के पास जाएगा, तो आधे पर्दे दामों में बेई के बेई खरीद लेंगे। फिर तुम जाओगे चढ़ाने के लिए तो तुम्हें फिर दे देंगे, फिर रोटेशन होती रहेगी उनकी। क्या होगा बताओ तो? अरे उसको ज्यादा नहीं, आरंभ परिक्रय को घटाना चाहिए था। अब गृहस्थों के बारे में तो क्या मुनिराज आदेश दे रहे हैं, अब क्या कह रहे हैं? नहीं कहेंगे ये लोबिया है, ये लोबिया है, ये लोबिया है। वो बीमारी अपने आप ही लग रही। मुझे भी बहुत अटपटा लगा था उस दिन जब पासनाथ के दिन गए थे ना, और आप सब नारियल 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 के ढेर लग रहे थे,
मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। सबको कुछ नहीं, सबको नारियल पकड़ा दिए, नारियल पकड़ा दिए सबको, सबको मोक्ष चले जाएंगे नारियल से, क्या हो जाएगा? सामान्य पूजा नहीं कर सकते? क्या क्या जरूरत है भाई मेरे? तो ये ऐसा नहीं है, नहीं मानना तो नहीं मानना। वे तो कहते हैं कुछ नहीं चाहिए, वो तो अनुमोदना भी नहीं होनी चाहिए, वो तो आदेश दे रहे हैं। तो सब यही कह रहे, हम क्या करें, महाराज का आदेश था। अब हमने तो आदेश नहीं दिया था, हमने तो उपदेश दिया था, लेकिन सारी जनता तो आदेश कह रही ना उसे। अभी अपन लोग पढ़ रहे थे ना, कुंद कुंद आचार्य देव का आदेश है, उपदेश है, तो पंक्ति आदेश दिया है कुंद कुंद में, महाराज उपदेश देते हैं। उपदेश माने ऑप्शनल, तुम्हें करना हो तो करो, नहीं करना हो तो नहीं करो, हमने तो बता दिया। और आदेश माने तो अनिवार्य हो जाता है ना। और हम तो बहुत भगत है ना, और दुनियादारी में कुछ माने चाहे नहीं माने, आलू छोड़ने की बोले तो चाहे माने चाहे नहीं माने, इसको तो उपदेश को हम आदेश मान लेते हैं। क्यों? यही आदेश दिया, महाराज का आदेश है। हम इतना नहीं कर सकते हैं, हम इतने कह देते हैं, हम यहाँ भूखों मरते हैं क्या? तो उन्हें नारियल की कही तो हम नारियल नहीं चढ़ा सकते? अरे हर बार वो भूखों मरने से जुड़ते हैं। अपना वैभव का प्रदर्शन हमको करना है, क्या करें? कौन समझाए उन्हें, किसको समझाए? तो वो कहते हमने जो कुछ कहना था कह दिया, और जिनको चेतना होगा वे इतने से ही चेत जाएंगे। इसका अर्थ तो जब ये आएगा तब अलग से ही करेंगे, 2 दफे हो जाएगा। अब कहते भाई ज्यादा विस्तार में जाने से क्या फायदा, विस्तार में जाने के मोह में पड़ने से क्या फायदा? तो मैंने 2 आम लिख दिए, जो कहने के योग्य है कहा गया वह सब। और क्या लगा फिर नीचे का, इतने से ही चेत लो, ये क्या है? अब अति करने से क्या फायदा है? जिसको चेतना होगा इतने से चेत जाएंगे। लेकिन फिर चुप रहते आचार्य आगे फिर शुरू कर दिया, मूल गाथाओं में भी और टीका में भी जो वो उपदेश दे रहे थे उसी क्रम में शुरू कर दिया। ये बीच में से छंद हटा दो तो पता ही नहीं चलेगा, बीच में आ गया उनको विकल्प। तो ज्यादा कह रहा हूं मैं, अभी क्या कहना है इस बात को, क्या कहना, हम अपनी अपनी सब सोचेंगे हमें क्या करना। क्यों होता है ना मर्यादा में, एकदम ज्यादा एकदम ज्यादा बोलते हैं। अपने लोग भी ऐसा करते हैं ना, सावधानी के लिए कह दिया। अब लंबा भाषण झाड़े एकदम इसके लिए कि समय पे आओ, इसके लिए आना चाहिए, ये होता है वो होता है। तो फिर कहते क्या करें भाई, कह दिया, इधर कह दिया, जिसका भाग्य होगा नहीं तत्व ज्ञान समझने का आएगा, नहीं आना होगा आएगा नहीं, जो होगा सो होगा। अपन को भी विकल्प बीच में ऐसा आ जाता है ना। देखो अब अपन पीछे ही पहुंचते हैं जहां अपन पढ़ने थे। क्या कि 2 तरह के आचार्य, अपन निर्यापक आचार्य की बात कर रहे थे। इन्हीं मुनियों के स्वरूप के बारे में अपन को विचार तो करना चाहिए ना। इसके लिए नहीं कि वो मुनि क्या कर रहा है और इसमें तो देखो ऐसा लिखा है, इसके लिए कि हम मुनि बनना है और हमारे सामने जो ऐसी परिस्थितियां आएंगी तो हम क्या करेंगे, है ना। देखो मुनि लिंग ग्रहण के समय दीक्षा लेने वाले गुरु दीक्षाचार्य हैं, और जो भेदों में स्थापित करते हैं, भेदों माने 28 मूल गुणों में, और संयम में छेद होने पर पुनर्स्थापित करते हैं। इस प्रकार छेदद्वय में स्थापित करने वाले गुरु निर्यापक श्रमण हैं। लिंग ग्रहण के समय निर्विकल्प सामायिक संयम के प्रतिपादक होने से दीक्षा देने वाले आचार्य गुरु हैं। क्या लिखा है, क्या अर्थ है इसका? हाँ दीदी क्या है ये? आचार्य महाराज इस सब आचार्यों से पूछना, और पूछ नहीं सकते हो तो जाके देखना। जब वो दीक्षा देते हैं तो उसके पहले कुछ बोलते होंगे ना,
तो क्या बोलते हैं ये देखना, और फिर इससे मिलान करके अब चिंतन करना। क्या है इसमें लिखा? लिंग ग्रहण के समय, अब समझ गए ना, वही बात है, निर्विकल्प सामायिक संयम के प्रतिपादक होने से। निर्विकल्प सामायिक वो असली संयम है, उसका उपदेश दिया था उन्होंने, समझ में? अब देखना ही, कोई भी इसकी कोई बात करता है ये करना, फिर लंबा चौड़ा उपदेश देंगे तो वही बाहर की क्रियाकांड का ही देंगे, ऐसा नहीं करना, ये करना, ऐसे करना, ऐसे नहीं करना, आप समझ गए ना? क्यों? वही बातें बताएंगे। वो कहते वो उनका काम नहीं है। इसमें लिखा है कि जब फिर वो दीक्षा दे देंगे ना, तो फिर निर्यापक आचार्य के पास पहुंचेंगे तो 28 मुर्गुण तो वे समझाएंगे और फिर वे पालन करवाएंगे, क्योंकि नाम तो सबके हैं। अचेलक नाम है, अदंत धोवन है। अब अदंत धोवन माने क्या? दांत नहीं धोना, तो वे मंजन से नहीं धोना, कोलगेट से नहीं धोना, इससे नहीं धोना, उससे नहीं धोना, नीम की दातुन करते थे उससे नहीं धोना, और हाथ से भी नहीं धोना है। और आहार की यानी कोई डिटेल तो वो बताएंगे, उसमें तो अकेला अदंत धोवन लिखा है। केस लॉन्च है तो वे ही बताएंगे ना, प्रैक्टिस भी कराएंगे कि कैसे करना, तो वो तो उनका काम है, उनके लिए इनने नहीं लिखा कि आचार्य महाराज को सब बताने के लिए अभी बैठेंगे। और वो तो पहले ही बहुत उनको समझ के आनी चाहिए। वो तो उस वक्त तो नाम मात्र का वो है, से क्या बताने की मतलब एक तरह से नेक जैसा है। जब वो 28 मुर्गों धारण करने वाले हैं तो अब 28 मुर्गों के नाम बताएंगे कि उन्हें पहले सीख लेना चाहिए कम से कम। जब मुनि धर्म के लेने का भाव आया तो उन्हें पहले 28 मूल गुणों को सींचना चाहिए ना, उनका स्वरूप समझना चाहिए ना, उन्हें पालने की प्रक्रिया को समझना चाहिए ना, और उनके जो आचार्य महाराज को भी ये देखना चाहिए कि जाओ 6 महीना निर्यापकाचार्य के पास रहो और पहले वहाँ सब समझ के आओ, फिर दीक्षा लेना। ऐसा बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? तो देखो क्या पढ़ रहे हो, लिंग ग्रहण के समय। अब एक एक शब्द पे विचार करोगे तो बहुत गंभीरता है, और नहीं तो पढ़ते चले जाओगे, और अर्थ तो समझ में आ ही रहा है ना कि लिंग ग्रहण के समय निर्विकल्प सामायिक संयम के प्रतिपादक होने से दीक्षा देने वाले आचार्य गुरु हैं। ये आचार्य, दीक्षा देने वाले आचार्य हमारे वे गुरु हैं। क्यों क्यों हैं गुरु? बोलो फटाफट, जल्दी पे खड़े हो, बोलो। हाँ हैं? अब भी हाल में 3 दफे बता चुका, नहीं गया ध्यान में, तुम बताओ। समझ जाए ना, अभी बताया था ना कि इस पे कि भी तो यही बताएंगे और कुछ नहीं बताएंगे। अगर तुमने अपने दिमाग से बताई, इस पे ध्यान नहीं दिया। माने हम स्वाध्याय करते हैं तो ऐसा होता है, स्पेशल हमको ध्यान देना पड़ता है, तब ध्यान जाता है हर एक शब्द पर। क्यों? मैंने क्या जरूरत थी? कहते गुरु हैं जो दीक्षा देते हैं, वे गुरु हैं। अब दीक्षा देते समय जो उन्हें देना होगा देंगे, लेकिन ये मार्गदर्शन दे रहे ना, आचार्य महाराज को भी दे रहे कि तुमको निर्विकल्प सामायिक का उपदेश देना, शुद्धोपयोग का स्वरूप समझाना चाहिए, वो बात बताना चाहिए, उसमें जाने की प्रेरणा देना चाहिए। आया समझ में ना? उसकी रुचि उनके अंदर पैदा करना चाहिए। और उसके बाद देखो, उसी समय सविकल्प छेदोपस्थापना के प्रतिपादक, और छेद और उपस्थापना वो 28 गुणों में आए ना विकल्पों में, वो छेद, और फिर उस पर आत्मा में गए उपस्थापक होने से छेद के प्रति उपस्थापक अर्थात भेद में स्थापित करने वाले निर्यापक हैं। तो 28 मूल गुणों के भेदों को तो वो समझाएंगे, ये क्लियर कह रहे हैं। यानी दोनों ने उन्हें काम बांट दिया। इनके अतिरिक्त वे भी निर्यापक ही हैं जो संयम के खंडित होने पर उसी में पुनर्स्थापित करते हैं। इस प्रकार छेदोपस्थापक निर्यापक दीक्षाचार्य से भिन्न भी हो सकते हैं। भिन्न भी हो सकते हैं माने अब ज्यादा नहीं हो शिष्य तो वही आचार्य ये काम कर सकते हैं, और ज्यादा हो गए तो नहीं करें। आया ना समझ में?
अपने कॉलेजों में प्रिंसिपल होते हैं ना, प्रधान अध्यापक होते हैं, और बहुत बड़ा कॉलेज स्कूल होता है, तो प्रिंसिपल एक भी पीरियड नहीं पढ़ाता है, सिर्फ पूरे मैनेजमेंट में ही रहता है, और हर सब्जेक्ट के अलग अलग प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरर होते हैं, और उनको वो पीरियड दिए जाते हैं। होता है ना ऐसा। और फिर छोटा सा कॉलेज हो गए और ज़्यादा नहीं हो गए तो 3-4 पीरियड प्रिंसिपल साहब भी ले लेते हैं। लेते हैं नहीं ले लेते हैं? तो ये कोई नियम थोड़ी है कि लेवें कि नहीं लेवें, वो तो सब उस व्यवस्था पर निर्भर है ना, क्या है कि वो कैसा, तो वो आचार्य करें कि नहीं करें, लेकिन उन्हें मूल जो बात है, जो असली मुनि धर्म है, वो उन्हें बताना चाहिए। ये अमृतचंद्राचार्य का मार्गदर्शन है। अब इस पंक्ति पे तो कोई ये समझते ही नहीं कि इसमें हमें कुछ समझाया जा रहा है। वो तो जहाँ बताएंगे ना, आहार को ऐसे जाना, ये करना, वे करना, उन पर ही ध्यान देंगे। इस पे भी हमें ध्यान देना चाहिए, क्या है ना। यद्यपि आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति टीका में इस गाथा का भाव तत्वदीप का टीका के अनुसार ही करते हैं, पर अयम अर्थ अत्रार्था कहकर जो स्पष्टीकरण देते हैं वह इस प्रकार है। देखो, उन्हें कुछ शब्द नक्की होते हैं, इसका भाव ये है, अब इसका सारांश ये है, तात्पर्य यह है। अब अपने हिंदी में जैसे हम लोग लिखते हैं तो हमारे भी हमें ही पता नहीं रहता है, और धीरे धीरे कुछ शब्द ऐसे बंध जाते हैं। जैसे अपन ने निकाले कि तथा ही लिख देते हैं, तब तात्पर्य लिख देते हैं, ऐसा हमारे में से भी कुछ तुम लोग निकालोगे कि जब ऐसा आता है तो वही ऐसा लिख देते हैं। एक अमेरिका में एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर महावीर कुमार हैं, पेट की बीमारियों के डॉक्टर थे, अभी भी हैं, बहुत बीमार हैं अभी तो खुद भी, प्रैक्टिस बंद कर दी है, अब जाना बाहर आना जाना बंद है। तो उनको मन में ये विकल्प आया कि ये समय सार अमेरिका के घर घर में होना चाहिए। तो उन्हें समय सार टीका की ग्रंथ दिए और छेड़ाला का सार, ये 2 किताबें मंगवाई 2100। अब उस वक्त 5 किलो का 200-250 रुपये में 5 किलो पोस्टेज से जाते थे। अब आज तो वो बंद हो गया, अब आज तो भेजना बहुत महंगा है और बहुत संभव नहीं है। तो यहाँ से अपने स्मारक से 700 बंडल बनाए, कितने के साथ जितना भी वजन वो लेते होंगे ना, 5-5 समय सार की एक बंडल था, फिर 3-3 का था, जो 700 में बनाए हैं। 2100 में तो 3 समय सार का एक बंडल किया, तो 3 समय सार कितना क्या, करीब 2-2.5 किलो के होंगे, 3 किलो के, तो 2.5 किलो के वो 250-300 रुपया लेते थे। तो वो हमने बना के पैकेट और 700 पैकेट भेजे, और 700 पैकेट वहाँ भेज गए। अब वहाँ से यहाँ वहाँ उनको ले जाना रखना वो भी बहुत बड़ा काम था। तो सारे मुमुक्षु थे, हर एक के पास गाड़ियाँ रहती हैं, तो सब मुमुक्षुओं को कह दिया कि सब ज़्यादा करके 5-5 बंडल लेके आओ। सब अपनी गाड़ियों से लेके दौड़े, 5-5 बंडल आए हमारे। खैर वो सारे देश में पहुँच गए। आज भी हम जाते हैं तो हर एक के घर में सबसे ऊंचे स्थान पर वो अपना समय सार रखा मिलता है। अब कितने पढ़ते हैं और नहीं पढ़ते हैं वो पता नहीं है, लेकिन बहुत सम्मान के साथ रोजाना उसे नमस्कार करते हैं और उसे पढ़ते हैं, तो हमको बहुत प्रसन्नता होती है। तो उन महावीर की बात बता रहा हूँ मैं कि उन्हें स्वाध्याय की भी बहुत रुचि, अकेले बांटने की रुचि नहीं थी, स्वाध्याय की भी रुचि थी। तो वो पढ़ते स्वाध्याय, एक एक अक्षर का स्वाध्याय करते गहराई से। तो उन्होंने बताया सबको सभा में खड़े होकर कि मैं सबसे पहले वो पढ़ता हूँ जब डॉक्टर साहब लिखते कि तात्पर्य है, तब मुझे समझ में आया कि मैं ऐसा हर जगह लिखता हूँ ज़्यादा संपूर्ण कथन का सार यह है, ऐसा लिखता हूँ। बोले जो ये डॉक्टर साहब लिखते हैं मैं सबसे पहले वो पढ़ता हूँ, अब वो सबसे बाद में लिखता हूँ मैं। तो उनने सबको बताया कि उससे मेरी समझ में आता है तो फिर पूरी गाथा समझ में आती है। मैंने पहले पढ़ा था 2 तरह की शैलियाँ होती हैं निबंध लेखन की।
एक समाज शैली और एक व्यास शैली। जानते हैं आप लोग? सब जानते हैं? मुझे मालूम पड़ना चाहिए कितने लोग जानते हैं। अंदाज से हाथ उठाओ। समाज शैली और व्यास शैली जानते हैं? मैं पूछूंगा किसी से नहीं, मुझे तो सिर्फ जानना है कितने लोग जानते हैं। इतना नहीं उठा सकते, इसे पता ही नहीं चलता है। दो चार लोगों ने उठाया, चलो इतना लोग जानते हैं, वो भी संतोष की बात है। समाज शैली ऐसी होती है कि हमने पहले मूल बात कह दी एक लाइन में, 2 लाइन में, और फिर विस्तार से उसको समझाते हैं। तथा ही जैसे करके है ना, ऊपर लिखते हैं, फिर तथा ही कह के उसी बात का स्पष्टीकरण करते हैं, वो समाज शैली है। और एक होती है व्यास शैली के, पहले पूरी बात समझा देते हैं और अंत में लिखते हैं इस प्रकार ये निश्चित हुआ। कुछ लोग दोनों ही करते हैं, पहले संक्षेप में लिख देते हैं, फिर विस्तार से समझाते हैं, और फिर अंत में लिखते हैं कि निष्कर्ष ये निकला। क्योंकि उसके बिना सामान्य लोगों की समझ में नहीं आता। पूरा इतना विस्तार से लिखने से भी समझ में नहीं आता है? उसको सारांश आना चाहिए। तो वो सारांश कैसे लिखा जाता है, व्यास शैली कैसे शुरू की जाती है, समाज शैली में कैसे, क्रोध है ना, वो कार्य आचार्य मुरब्बा है लिखा ना, रामचंद्र शुक्ल ने क्या लिखा? हाँ, बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। जो ये वाक्य लिख दिया पहले। अब आप कहें क्या ये आचार मुरब्बा की बात करने लग गए? तो वो कहते हैं कि जैसे अपन बाजार से 3 नींबू लाते हैं, आंवला लाते हैं, और भी चीजें लाते हैं ना, तो उनको साबुत खाते हैं शुद्ध सात्विक, और फिर सड़ा गला के खाते हैं तो खूब जीभ पड़ जाते हैं उसमें। सड़ा जब आप उसे रख दोगे, सड़ाओगे, रख दो, और क्या होने वाला है? कह रहे बहुत स्वादिष्ट हो जाता है। अब समझ लो क्या हो जाता है स्वादिष्ट है? तो वो मुरब्बा बन जाता है, आचार बन जाता है उसका। तो वो कहते हैं कि जब क्रोध तत्काल होता है, वो जब तत्काल है ना, वैसा है। और जब हम उसे अंदर में रख लेते हैं, मौका लगेगा जब देखेंगे, बदला लेंगे, तो अंदर सड़ता रहता है, सड़ता रहता है, हैं? और तो उसको उनने वो समझाने की कोशिश की कि बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। समझ में आ गया? महिलाओं को समझ में आ गया होगा जल्दी, क्योंकि वे तो आचार और मुरब्बा बनाती हैं। बहुत अच्छा लगता है? सड़ा गला के आनंद जी पैदा करके, क्यों, फिर उसे खाते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री इसका बहुत वैसा वर्णन करते हैं कि कैसे आचार बनाते हैं, कितने जीव होते हैं, ऐसे होते हैं। एक जगह उनने आचार देखा तो ऐसा मटका में रखा था, और उसके ऊपर से देखा तो सैकड़ों जीव ऐसे चल रहे थे, तो वो देख के उन्होंने उसी वक्त छोड़ दिया है? तो हमने तो कभी खाता ही नहीं था, लेकिन गुरुदेव ने ये कहा तो मैंने अचार नाम की चीज ही छोड़ दी। अब कितना दिन का है पूछा पाजी का चक्कर नहीं, अगर अब भी बनाया है 5 मिनट पहले कि नहीं अचार नाम की चीज में नहीं लेता हूँ। अचार बनाया ना तुमने, यहाँ के नहीं चला, तो सीधा नींबू दे दो ना, सीधा आंवला दे दो, झगड़ा खत्म हो सको। नमक डाल दो, नहीं तो यहाँ नमक भी अलग रख दो, मैं नमक डाल लूंगा अपने हाथ से। नहीं सब 2 दिन का है, 5 दिन का है, 12 दिन का है, 15 दिन का है? और कोई तो अभी अभी बनाया नहीं, नाम ही नहीं। इस जो अनंत जीवों के पिंड का नाम है, वो नाम भी क्यों होना आना है इस जीवन में? तो ये दीक्षाचारी वो जो यहाँ पर पढ़ रहे थे ना, कौन से आचार्य, अयम अर्थ का अर्थ कर रहा हूं मैं, अयम अत्र अर्था, यहाँ यह अर्थ है। ये कई जगह मिलेगा आपको। कहकर स्पष्टीकरण देते हैं कि निर्विकल समाधि रूप सामाजिक के एक देश च्युति एक देश छेद है, और सर्वता च्युति सर्वदेश छेद है। इस प्रकार एक देश और सर्वदेश के भेद से छेद 2 प्रकार का है।
जो उन दोनों में प्रायश्चित देकर संवेग और वैराग्य को उत्पन्न करने वाले परमागम के वचनों द्वारा संवरण करते हैं, वे निर्यापक शिक्षा गुरु और श्रुत गुरु कहलाते हैं। ये एक तरह से उपाध्याय हो गए वो, है ना। तथा दीक्षा देने वाले आचार्य दीक्षा गुरु हैं, ऐसा अर्थ है। अब देखो क्या कह रहे हैं वो इसमें कि एक देश च्युति और सर्वता च्युति। कैसे? वो जो शुद्धोपयोग था, वो आत्मा का ध्यान था, जो असली मुनि धर्म था, उससे आकर के छठवें गुणस्थान में आ गए। और फिर वो खुद ही कोशिश करते हैं और आचार्य भी समझाते हैं कि भाई आत्मा के ध्यान में रहना चाहिए, ये ज़्यादा उलझना नहीं चाहिए। वो तो एक देश च्युति है, वो नचल होती रहती है। और वो बाद में अब एक कभी भूल ही गए, 6 घंटे ही तक बैठे गप्पे ही लगा रहे हैं। क्या अंतर मुहूर्त में मुनिराज अंदर में जाते हैं, तुम 6 घंटे गप्पे कैसे लगा सकते हैं? हम किसी सभा में 6 घंटे कैसे बैठ सकते हैं? कि नहीं वहीं बैठे बैठे हम अपने अंदर में चले जाएंगे। तो तुम्हें वहाँ बैठे बैठे जाने में अंदर में जाने का विकल्प आता है? किसी पर्वत की गुफा में जाकर बैठ के अंदर में जाने का विकल्प क्यों नहीं आता है? आगे आएगा, पर्वत की गुफा की बात भी आएगी कि गुफा में क्यों जाना, वो भी बताएंगे, है ना। मैंने सभा में हम बैठे रहेंगे और वहीं अंदर भी चले जाएंगे। क्यों? हम ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते हैं, नींद आ जाती है। अच्छा, तब कोई नहीं, हम सभा में बैठे बैठे अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठ जाएंगे और वहीं सो लेंगे। क्यों? कि आ रही नींद तो चले जाओ ना, घर में शांति से बैठो ना। क्या है? कुछ तुम्हारे को समझने का काम हो, तुम्हारे आत्मा के कल्याण के प्रयोजन का होए तो कुछ समझ में आता है। ये तो सारी दुनियादारी की चक्कर हैं, इनमें इतना काय को करना? बोलो, इतना इसके लिए इतनी वो क्यों करना? नहीं है शक्ति तो मत बैठो। ये दुनिया में तो दारी में तो हम शक्ति से ज़्यादा करते हैं और अपने आत्मा के कल्याण के लिए कहते शक्ति नहीं है। देखो उक्त संपूर्ण कथन का सार यह है। देखो वो अमृत जय सेनाचार्य का अयम अत्र अर्था और ये मेरा उक्त संपूर्ण कथन का सार यह है। इसे सबसे पहले पढ़ते हैं वो डॉक्टर महावीर। सार यह है कि दीक्षार्थी गुरु 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वे माने एक उपाध्याय और एक आचार्य, सीधी सीधी। एक तो वे दीक्षाचारी जो उनकी पूरी जांच परख करके उन्हें दीक्षा देते हैं, और दूसरे वे निर्यापक श्रमण जो उन्हें 28 मूलगुणों का स्वरूप अच्छी तरह समझाकर उन्हें निर्दोष रीति से पालन करने में मार्गदर्शन करते हैं और दोष लगने पर प्रायश्चित विधान से भी पुनर्स्थापित करते हैं। अब उसमें लिखा ना अच्छी तरह समझाकर, माने समझ के तो पहले आए ही हैं, फिर भी उनकी ड्यूटी है ना, उनसे पूछें और फिर समझाएं और अच्छी तरह से समझाएं, और फिर जब कहाँ गलती हो तो उसे सुधरवाएं। पूरी तरह से भूल जाएं तो पुनर्स्थापित करें। ख्याल में है ना। तो एक तरह से वे उपाध्याय हो गए, वे उपाध्याय हैं, वे निर्यापकाचार्य, मतलब उन आचार्य के सहयोगी कहने का मतलब है। दीक्षा तो एक बार का काम है, अतः एक आचार्य अनेक लोगों को दीक्षा दे सकता है, पर अधिक संख्या होने पर उन्हें निरंतर संभालने वाले निर्यापक तो अनेक चाहिए। अतः दीक्षाचार्य एक और निर्यापक अनेक हो सकते हैं। विगत गाथा में गुरु के स्वरूप को 2 प्रकार से गुरुओं की चर्चा की है, एक दीक्षाचार्य दीक्षा गुरु और दूसरे निर्यापक श्रमण शिक्षा गुरु। अब इन गाथाओं में यह बताते हैं कि संयम छेद होता है तो उसका निराकरण किस विधि से होता है, क्या संयम है, उसका छेद होने का अर्थ क्या है, तो उसका निराकरण किस विधि से होता है, तो वो सब बताएंगे भेद करके कि छोटा हो तो गलती हो अपने आप सुधार लो, बड़ी हो तो उनसे दीक्षा लो, और यदि बहुत ही बड़ी हो जाए तो फिर दीक्षा छेद करके भी देते हैं। जो भी विधि है उसका निर्णय वो निर्यापकाचार्य करते हैं अपने, उन्हें ज़रूरत हो तो आचार्य महाराज का सहयोग ले लेते हैं। कोई बड़ा केस हो तो उनसे पूछ कर करते हैं। देखो पढ़ो गाथा।
समय हो गया, लेकिन गाथा पढ़ लेते हैं, फिर देखें। पैदम हि समारभे छेदो समणस काय चेतन हि जायद जग तस्य पुनः आलोवण तुव्या क्रिया छेद वजुत्तो समणो समणं व्यवहारणं जणमदन्हि आसे जालो चित्ता उवत्थितं तेन कायवं यदि प्रयत्न पूर्वक रहे तो देहिक क्रिया में छेद हो आलोचना द्वारा अरे उसका करे परिमार्जन किंतु यद्यपि छेद में उपयुक्त होकर नष्ट हो तो गुरु के मार्गदर्शन में करें आलोचना। सीधी सच्ची बात है कि साधारण सी गलती हो जाए तो खुद ही ठीक कर लें, ज़्यादा बड़ी गलती हो जाए तो योग्य गुरु के उसमें करें। अब देखिए कि बैठने में लग रहे थे, आए थे, स्वाध्याय कर रहे थे और उपयोग भटक गया, यहाँ वहाँ चला गया, तो पता चला तो खुद ही उसे समेट के फिर पढ़ने में लग गए। बस इतना ही पर्याप्त है। और मेरे से गलती हो गई ऐसा स्वीकार किया चित्त में, वो आलोचना की, मैंने अपनी आलोचना की कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, कि बार बार ऐसा उपयोग भटक जाता है कि उसमें क्या कि नहीं वो बाहर आवाज़ आई थी ना पों पों की। अरे तो वो सड़क है, तो सड़क पे कोई गाड़ी आएगी तो पों पों की आवाज़ आएगी, फिर तेरे को उपयोग लगाने की वहाँ क्या ज़रूरत थी। ऐसा खुद को ही समझाए और फिर पढ़ने में मन लगाए। क्या है, ऐसी तरह दूर जाके बैठे कि जहाँ वो आवाज़ नहीं आएगा, कम आए। अब वे कहते हैं कि इतने तक तो खुद सुधार ले, मैं बता रहा हूँ साधारण। अब वो क्या है, कौन आया है, देखना भी कौन आया, शांति जी देखना ये कौन आया, ये गाड़ी किसकी आई है, हैं? अपनी तो नहीं लगती है, कोई बाहर के आए हैं, कोई बड़े आदमी दिखते हैं। अब ये ज़्यादा हो गया, यानी उसने लिखा, क्या लिखा, तो उपयोग उपयुक्त हो, माने उपयोग उसमें लग जाए। अभी तुम्हारी आवाज़ आई और थोड़ा गया चित्त और तुमने होगा कोई, हमें क्या करना, आते ही जाते रहते हैं और अपने पढ़ने में लग गए। आपके पढ़ने में भी ऐसा ही होता होगा ना। और फिर आप जाने लगे, देखे नीचे उतर के आगे कौन आया है, कहाँ से आया है, फिर देखा है तो आगे पूछा पहुँच, तो ड्राइवर के पास गए, तो भैया कहाँ से आए हो, कौन आए हैं, शेर जी का क्या नाम है, किधर से आए हैं, कितने दिन रुकेंगे, सब डिटेल में जाने की लगी। तो अब ये क्या लिखा, उपयोग उपयुक्त हो। उस छेद में, छेद माने जो तुम्हारा ऐसा छेद नहीं जो दीवार में होता है, तो वो मैंने जो गिर गए वहाँ से वो छेद, और फिर उसमें और उपयोग लग गया तो वो बड़ा छेद हो गया। तो कहते हैं फिर उसके लिए कि साहब मेरा ऐसी खराब आदत है कि आए तो फिर उपयोग वो बदल जाता है, फिर मैं उठ के वहाँ चला गया, फिर ये किया, मुझे ध्यान, तो बाद में ध्यान आया कि मैंने क्या को मूर्ख, तूने ऐसा किया क्या को, क्या ज़रूरत थी, ये गाड़ी आई, कौन आया है, तुझे क्या फर्क पड़ता है। फिर 24 घंटा यही करते रहना। तो गुरु नहीं, बार बार ऐसा हो रहा है तो गुरु महाराज के पास चलेंगे, गुरु साहब मेरे को ऐसा ऐसा होता है, आप बताएं क्या करूं। तो गुरु जो भी रास्ता बताएंगे। क्या ऐसा नहीं 3 उपवास करो, 6 उपवास करो, अगर वो उपवास ही होता है प्रायश्चित, यानी तुम्हारा उपयोग भ्रष्ट नहीं हो, ऐसा कुछ बताएंगे ना। क्या बताएंगे कि तुम ऐसे जाके ऊपर है ना वो सर्वा सिद्धि, उसमें जाके बैठा करें और वहाँ पढ़ना, फिर वहाँ से सड़क की आवाज़ नहीं आएगी, हैं, और फिर अपना मन इसमें लगाना तो आवाज़ नहीं आएगी। माने हर एक का दंड उपवास ही नहीं है, जो आता है ना हर एक मतलब गलती सुधारने का
उपाय उपवास ही नहीं है। क्यों? कई तरह के हो सकते हैं ना, अध्यापक विद्यार्थियों के साथ करते हैं, जाओ पीछे खड़े हो जाओ, ब्रेंच पे खड़े हो जाओ, कल से लेट आओगे तो नहीं चलेगा, बराबर में 8 दिन से देख रहा हूं तुम रोज ही न लेट आते हो, तो भोजनालय में तुम्हारा भोजनालय भोजन बंद करवा दूंगा। जिस दिन तुम 8 घंटा लेट आओगे उस दिन तुम्हें भोजन सबसे बाद में मिलेगा। मैंने कई तरह के हो सकते हैं। मेरे कहने का मतलब, उसका दंड का मतलब क्या होता है, दंड का प्रायश्चित का मतलब क्या होता है? यही होता है कि द्वारा वो अपराध नहीं हो। ये लाल बत्ती पार करेगा ना तो हम 5 रुपये जुर्माना करेंगे पुलिस वालों की। अब बेचारा गरीब आदमी को तो 5 रुपये देना बहुत भारी पड़ता है, तो वो तो बहुत सावधान रहता है। अब कोई पैसे वाला है तो वो उससे कहा भाई 5 रुपये लगेंगे, वो लेता है पुलिस वाला 5 रुपये, चाहे वो खजाने में जमा हो चाहे उसकी जेब में जाए, लेकिन 5 रुपये देना पड़ते हैं। तुम करो तो तुम्हारे पास 10 का नोट था, 5 का था नहीं, तो उसे 10 का नोट दिया कि बाबूजी मेरे पास तो 5 रुपये नहीं है। तो कोई बात नहीं, मैं एक दफे और निकलूंगा तू उसका समझ ले। यानी 5 रुपये तो कोई दंड ही नहीं है, मैं तुझे पहले ही से जमा करा देता हूँ 100 रुपये और मैं 20 दफे निकल जाऊंगा। क्यों? तो कहते हैं कि इसको 5000 जुर्माना करो। आप समझे प्रायश्चित का समझे, क्योंकि जिससे वो अपराध रुकने की तरफ उसका चिंतन जाए, वो जुर्माना भरने की तरफ चिंतन नहीं जाए। समझिए ना? क्या आचार्य महाराज बहुत नाराज होंगे तो क्या करेंगे? ये करेंगे, ऐसे करेंगे, थोड़ा डांट देंगे, एक चांटा मार देंगे, निकाल तो नहीं देंगे। ये निकाल भी सकते हैं, क्योंकि ये निकाले बिना नहीं मानेगा। जब तक निकालेंगे नहीं, जब तक ये सुधरेगा नहीं। ठीक है, निकाल देना, आप निकाल देना, मैं दादा के पास चला जाऊंगा, फिर भर्ती हो जाऊंगा। किसान दीदी अब छोड़ो ना इसे, तो क्या दादा ये नहीं मानेगा, ये नहीं मानेगा, ये आपके पास आता है, आप माफ कर देते हो तो इसको आदत पड़ गई है, ये हमारी सुनता नहीं है। वो होता कि नहीं होता? तो वही अपराध में दंड बढ़ता जाता है कि नहीं? है? उसी अपराध का दंड बढ़ता जाता है। तो ऐसा हमारा, ऐसा मुनिराजों के भी होता है। तो वो सब निर्यापकाचारी हैं, उपाध्याय जो हैं, जो प्रोफेसर हैं, समझ लो, वही वो निर्णय करेंगे कि आपको, आप सुधरें कैसे, बस इसका नाम है प्रायश्चित। आपको दंड देना उद्देश्य नहीं है, है ना? आप सुधरें कैसे, इसके लिए उसका नाम हमने प्रायश्चित रखा। कि यदि तुम्हारी वो गलती में, गलती बड़ी गलती माने क्या बताओ, कौन बताएगा? जब हमारा उपयोग उसमें उपयुक्त हो जाए तो बड़ी गलती, और सामान्य हो गए तो छोटी गलती। वो पोंपों की आवाज आई और ऐसा हमारा गया तो सामान्य छोटी गलती। फिर क्या है, कैसे क्या है, बाहर जाके देखना तो कौन आया, कहाँ से आया, ये उपयुक्त हो गया, हमारा उपयोग उसी में लग गया है, तो ये बड़ी गलती हो गई। तो फिर गुरु की शरण में जाकर वो दीक्षा लेना। मेरे ख्याल से ये हो गया, यदि जरूरत होगी तो अपन पढ़ लेंगे, लेकिन ये 2 गाथाएं हो गई, मैं जल्दी जल्दी निपटाना चाहता हूँ, ख्याल में है ना, इसलिए कल मैं सारा दिन नहीं पढ़ाऊँ, आगे पढ़ाऊँ।